नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे मिनिएचर गार्डन आइडियाज के बारे में। इसके पहले भी मैं आपको 2 मिनिएचर गार्डन आइडियाज से रूबरू करा चुकी हूँ। आज बारी है तीसरे मिनिएचर जेन गार्डन आइडिया के बारे में। सक्यूलेंट से बना हुआ ये जेन गार्डन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप जरूर इसको अपने घर पे लिविंग रूम के लिए, अपने ऑफिस स्पेस के लिए, अपने गार्डन के लिए, अपनी बालकनी के लिए बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी से इस गार्डन को बनाना शुरू करते हैं। और उसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं या आप पहली बार भी देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूंगी वो आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम जिस मिनिएचर जेन गार्डन को बनाने जा रहे हैं वो आकार प्रकार में कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस जेन गार्डन के लिए मैंने सक्यूलेंट्स को चुना है और सक्यूलेंट की जो 3 प्लांट वेराइटीज़ हैं वो इसमें मैंने शामिल की हैं। एक पैगोडा प्लांट है जो कि काफ़ी कलरफुल होता है अगर आप इसको सन से स्ट्रेस्ड कराएं, एक्सपोजर कराएं। दूसरा जो बड़ा प्लांट है वो है क्रिसुला ओवाटागोलम। इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये प्लांट एक बड़े ट्री के आकार का नेचुरली ही दिखता है। ये मेरा प्लांट करीबन 3 से 4 साल पुराना है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा मैंने एक जेली बीन सक्यूलेंट को चुना है जो कि आपको कहीं भी बहुत आराम से मिल जाएगा। इस प्लांट की भी खूबी यही होती है कि जब आप इसको सन के साथ विंटर्स में स्ट्रेस करा देते हैं, एक्सपोज करा देते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत इसमें कलर उभर के आते हैं। इस मिनिएचर गार्डन को तैयार करने के लिए मैंने बोट शेप का एक पॉट लिया है जिस पे लोटस पेटल की तरह आकृति बनी हुई है और ये काफ़ी लंबा पॉट है और इसको आप देखेंगे कि इसको वाइट सीमेंट और मोजैक के छोटे दानों से बनाया गया है। और इस पॉट में नीचे की तरफ एक होल है जिसको कि हम पत्थर से, गमलों के टूटे टुकड़ों से, जाली से, किसी भी चीज़ से ढक देंगे। और उसके बाद हम इसमें, क्योंकि पॉट काफ़ी गहरा है और सक्यूलेंट्स को इतनी गहराई की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि हमको एक बड़ा प्लांट भी उसमें लगाना है तो हम इसको इस हिसाब से मैंने इसकी गहराई ली है। तो मैंने सबसे पहले इसमें छोटी, मेरे पास मोज़ैक ग्रिड्स थी जो काफ़ी बड़ी तादाद में थी, मुझे अलग से लेनी नहीं पड़ी, तो मैंने नीचे उनकी पूरी एक लेयर बना दी। अब इस लेयर को बना देने के बाद जिस साइड मुझे क्रिसुला ओवाटा प्लांट लगाना है उस साइड मैंने जो ग्रिड की लेयर है वो 5 इंच के करीब ऊंची डाली और दूसरी साइड में 2.5 इंच के करीब। अब ये मेरा जो क्रिसुला ओवाटा प्लांट है ये करीबन 3 साल पुराना है और इसको डायरेक्टली मैं इस ब्लैक पॉट के साथ ही लगाऊंगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये प्लांट इतना पुराना है और मैं इसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्लांट हमारे नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट में बहुत अच्छे से जल्दी नहीं चल पाता है। और दूसरा कारण है कि मुझे इस एंड का जो हाइट है वो ऊंचा रखना है, उसको थोड़ा एलिवेटेड दिखाना है ताकि जो क्रिसुला ओवाटागोलम है वो एक पूरी के पूरे ट्री के शेप का दिखाई दे। अब पॉट के उस हिस्से पर जिस पर मैंने लगभग 5 इंच के करीब ऊंची ग्रिड डाली थी, उस एरिया को छोड़ करके और उस लेवल के बराबर के लेवल में मैंने बहुत अच्छे से कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल बिछा दी। कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल को बनाने का तरीका मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, इस वीडियो में जाकर के आप कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल को तैयार करने के तरीके को देख सकते हैं। इसको इस तरह से ऊपर के लेवल से मिला देने के बाद अब मैं इसमें अपने क्रिसुला प्लांट को सबसे ऊपर वाले हिस्से में प्लेस करूँगी। क्रिसुला प्लांट को जैसा कि मैंने बताया ऊपर प्लेस करने के सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप कोई भी लंबी आकृति वाले पॉट में मिनिएचर गार्डन तैयार कर रहे होते हैं तो आपको या तो आप सेंटर को हाई पे रखेंगे या फिर एक एंड को हाई पे रखेंगे, सो दैट कि आप जब उसको देखे, कोई भी उसको देखे तो विजुअली वो ज़्यादा अपीलिंग लगे, इम्पैक्टफुल लगे और आपने उसमें जितनी भी चीज़ें की हैं वो एक नज़र में ही देखने वाले को दिखाई दे जाएं। अब इस तरह से क्रिसुला प्लांट को मैंने पॉट के साथ ही प्लेस कर दिया है। अब मैंने एक ये रॉक का टुकड़ा ले लिया है और ऐसा जो
पत्थर है वो आपको किसी भी स्टोन शॉप पे आराम से मिलेगा। नहर वगैरह के किनारे या पहाड़ी इलाकों में, नदियों के किनारे भी इस तरह के पत्थर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये ना मिले तो आप खंगर को लेकर के, सिंडर स्टोन को लेकर के, उसको भी आप लाइट कलर में स्प्रे पेंट से येलो और गोल्डन कलर में कर सकते हैं, और वो भी फिर देखने में इसी तरह लगेगा, पर ये स्टोन नेचुरली ही इस कलर का है। अब मैंने स्टोन को अच्छे से प्लेस करने के बाद इसके भी चारों तरफ खूब अच्छे से थोड़ी सॉयल डाली, ताकि ये जो स्टोन है ये वॉबली न रह जाए। जब आप अपने मिनीचर गार्डन को इधर उधर शिफ्ट करें तो ये सारी चीज़ें अपने प्लेस से खिसके नहीं। इसके लिए जो किनारे किनारे बचे हुए हिस्से हैं उनको सबसे पहली लेयर डालेंगे कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल की। अब इस पत्थर को अच्छे से सेट करने के बाद स्लेट रॉक के 2 टुकड़े लेंगे। एक टुकड़ा थोड़ा छोटा और स्क्वायरिश है, दूसरा जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। एक स्ट्रिप बनाते हुए गमले के दूसरी छोर तक डालेंगे। टुकड़ा इतना लंबा होगा तो ये ज़्यादा देखने में एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा। और दूसरे टुकड़े को हम जब उस तरफ की सेटिंग करेंगे तब करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें एक पगोडा प्लांट लगा दिया है। और पैगोडा प्लांट की खासियत ये होती है कि जब आप विंटर्स में इसको सन से एक्सपोज करते हैं तो इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर उभर के आते हैं, जो आपके ज़ेन गार्डन को, मिनिएचर ज़ेन गार्डन को कलर देंगे, उसमें एक अलग तरह का कैरेक्टर और टेक्सचर ऐड करेंगे। स्लेट रॉक के टुकड़े के साथ ही साथ बचे हुए कोने के हिस्से में मैंने इस प्लांट को लगाया। अब मैं जेली बीन प्लांट लूँगी। जेली बीन प्लांट का जो कलर है वो इन दोनों प्लांट के कलर टोन से फ़र्क है। क्रिसूला ओवाटा प्लांट भी कई बार सन से एक्सपोज होने पर रेडिश होता है, मैरूनिश होता है, और ऐसा ही पैगोडा प्लांट के संग है। पर जेली बीन प्लांट की ये जो वैरायटी मैंने ली है ये लाइट ग्रीन या ग्रेप कलर की है। जो ये सन से एक्सपोज होगी तो इसकी टिप्स जो हैं वो पर्पलिश पिंक कलर की हो जाएंगी। तो ये आपके ज़ेन गार्डन में, मिनिएचर ज़ेन गार्डन में एक डिफरेंट तरह का कलर टोन ले लाएगा। और इसके मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं और इन दोनों प्लांट को दूसरी टिप पे, जो कि अपोजिट है जहाँ पे हमने क्रिसूला ओवाटा लगाया है, उसके साइड में लगा दी। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये लंबाई में बहुत ऊंचा नहीं बढ़ेगा और ये नीचे अच्छे से स्प्रेड होगा। फिर ये स्प्रेड होने के बाद आपके पॉट के थोड़ा बाहर निकल जाएगा, पॉट की जो मिट्टी है उसको कवर कर लेगा, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और कैंप फायर जो प्लांट है उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, पर ये इसकी जो पेटल्स होते हैं वो एकदम फ्लोरेट शेप का हो जाते हैं, तो इसका जो एक टेक्सचर है वो डिफरेंट है, इसका जो आकार है, आकृति है वो डिफरेंट है। अब मैंने इस तरह से बाकी के जो हिस्से हैं उनमें भी खूब अच्छे से सॉयल को भर दिया। अब इस तरह से मैंने दोनों साइड में प्लांटर के दोनों तरफ स्लेट स्टोन को लगा दिया, सो दैट कि कुछ हिस्सा उसका छुप जाए। और जो हिस्सा दिख रहा है उसके लिए भी मैं क्या करूँगी ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल मैंने इनमें ग्रेइश ग्रीन कलर के जो 1/2 इंच के लगभग लंबाई वाले ग्रिड स्टोन्स हैं उनको मैंने इस तरह से फिल करना स्टार्ट कर दिया है। सारी जो खुले हुए छोटे स्पेसेस हैं, दरारें हैं, उनमें मैं इस स्टोन को अच्छे से भरूंगी। और उसके बाद फिर एक बार जब ये स्टोन भर जाएंगे तब फिर मैं वाइट, ब्लू, ट्रांसपेरेंट और थोड़े बहुत गोल्ड कलर के, ग्लास के और स्टोन के, पॉलिश्ड स्टोन के पेबल्स को मैं अपने मिनीचर गार्डन को की टॉप लेयर बनाने के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने ये स्टोन्स को लगा दिया है। अब इसके बाद मैंने लास्ट में सारे जो ओपन स्पेसेस हैं उनको जो दिखाई पड़ेंगे उनमें स्टोन्स लगा दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने जो भी छोटी छोटी दरारें या स्पेसेस हैं उनमें मैं इस तरह से धीरे धीरे करके स्टोन्स और ग्रिड्स को भर रही हूँ, और सो दैट कि ऊपर से इसमें एक फिनिशिंग टच आ जाए। अगर मैंने नीचे से पहले से ही पेबल्स डाले होते तो हमें काफ़ी मात्रा में पेबल्स की ज़रूरत पड़ती, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव मिलते और हमारे मिनीचर गार्डन की कॉस्ट बढ़ती। इसलिए आप बेस में तो आप ग्रिड दानों को ही यूज़ करें, ये सस्ते मिलते हैं। अंदर अगर आपने बहुत ही अच्छे पेबल्स डाल भी दिए तो थोड़े दिन में वो मिट्टी से सन जाएंगे। अब मैंने पर्पल कलर वाली टर्टल वाइन
जो छोटी टर्टल वाइन होती है उसकी कुछ एक लताओं को इस तरह से कॉर्नर में मैंने लगाना शुरू कर दिया है। और इनको मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि कुछ दिनों बाद ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, और अब जबकि थोड़ा मौसम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। और ये नीचे की तरफ बढ़ने की बजाय ये ऊपर एक टॉम सा फॉर्म करने की इनकी टेंडेंसी होती है। आप अगर लंबी चपटी वाली बड़ी पत्तियों वाली टर्टल वाइन लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ ट्रेल करती है। ये जो है ये पॉट को पूरा भर लेती हैं, यानी कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो ऊपर की तरफ होती है। इससे करके ये धीरे धीरे वो जो ब्लैक प्लांटर के कुछ हिस्से दिख रहे हैं उनको भर लेंगी, स्टोन के बीच में से जमेंगी, तो एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सा लैंडस्केप क्रिएट करेंगी। और ये लगभग ये जो ग्रोथ है लगभग 8-10 दिनों में हो जाएगी। अब मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वैसेस हैं और एक छोटा सा हट मैं अपने गोलम प्लांट के पास लगाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से एक स्लेट स्टोन को रख दिया जो प्लांटर के इस कोने से उस कोने तक जाता है। फिर उस पे मैं इस छोटे हाउस को सेट करूंगी जो देखने में एस्थेटिकली अपीलिंग और प्लीजिंग लगेगा। अब इसके बाद मैंने एक छोटा सा बुद्धा हेड का जो स्टैचू है उसको मैंने इसमें प्लेस करा। ये स्टैचू मैंने जब ख़रीदा था तो ये ग्रेइश कलर का था, ग्रेइश ब्लैक कलर का था, और मुझे लगा कि शायद जो कलर है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी बिखेरने वाला नहीं है, तो मैंने फिर इसको वाइट कलर के स्प्रे पेंट से इसको पेंट किया। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है। दूसरी बात यह है कि एक बात बहुत ध्यान रखने की होती है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे रखेंगी, ऑब्जेक्ट्स को साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसका प्लेसमेंट करें। जो ऑब्जेक्ट वैसे तो बड़े होते हैं मगर आपके पास छोटे हैं, उनको आप ज़्यादा ऊंचाई पे रखें, क्योंकि अगर ये घर में नीचे रखूँगी तो ये थोड़ा नेचुरल नहीं लगेगा। मगर मैंने क्योंकि इसको काफ़ी टॉप पे रख दिया तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है कि जो और चीज़ें नीचे हैं उनसे और इसकी हाइट में इतना डिफरेंस है, इसलिए विजुअली आपको इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो कम दिखाई दे रही है क्योंकि इसको आप दूर से देख रहे हैं। अब इस तरह से मैंने छोटे छोटे ग्लास के कुछ पेबल्स लिए थे, कुछ स्टोन पेबल्स लिए थे, इन सब को अरेंज कर दिया। और इस सब को अरेंज करने के साथ ही साथ मेरा ये खूबसूरत मिनिएचर ज़ेन गार्डन रेडी है। और आप देखिए देखने में कितना कलरफुल, आकर्षक और खूबसूरत लग रहा है। करीबन 10 दिन बाद ये तब और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा जब आपकी ये पर्पल टर्टल वाइन उस प्लांटर के ऊपर जाकर के उसको कवर कर लेंगी। इस टर्टल वाइन को आपको टाइम टू टाइम प्रून करते रहना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती है, और ये गोलम प्लांट के ऊपर अगर चढ़ जाएगी तो उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा मिनिएचर ज़ेन गार्डन पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो आप भी बनाइए। और अगर आपके पास ये क्रसूला ओवाटा गोलम प्लांट ना हो तो आप जेड प्लांट को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसकी जो ब्यूटी है, जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास जेड के बहुत सारे बॉन्साइज हैं, मैं उनकी हेल्प से भी किसी दिन आपको एक खूबसूरत मिनिएचर ज़ेन गार्डन बना करके दिखाऊंगी। इतनी ज़्यादा सेरेनिटी है, इतना ज़्यादा विजुअली इम्पैक्टफुल है ये मिनिएचर ज़ेन गार्डन। आप जब इसको गौर से देखेंगे तो आप फील करेंगे कि जैसे आप ही इसमें रोम कर रहे हो। आपने इसमें छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा ट्री, गौतम बुद्ध जी की स्टैचू, सब कुछ देख करके आपको फील होगा कि इसका जो सेरेनिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप भी बनाएं, अपने लिविंग रूम में लगाएं, अपने टेबल टॉप्स पे सजाएं, अपने ऑफिस की डेस्क पे लगाएं, अपने फ्रेंड्स को उनकी शादियों में, उनके मैरिज एनिवर्सरीज पे, बर्थडेज पर, डिफरेंट ओकेजन में गिफ्ट करें। तो चलिए मेरी गार्डनिंग कम्युनिटी का पार्ट बनिए, मेरे साथ जुड़िए और गार्डनिंग एस्थेटिक्स को न सिर्फ सब्सक्राइब करिए बल्कि बेल आइकन भी दबाइए ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक